अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईएसएसबी फॉर्म फिलिंग का मेथड। कौन कौन सी चीज़ें हैं और वहाँ पे क्या क्या लिखना है, कौन सी आपकी खामियां हैं जो आप लोगों ने नहीं बतानी और कौन सी चीज़ें हैं जो इग्नोर करनी है, कौन सी चीज़ें मस्ट हैं, ठीक है। वो तमाम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है ये फॉर्म आईएसएसबी का जो फॉर्म है, ये पीएमए लॉन्ग कोर्स, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन और इसके अलावा जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के टेस्ट कंडक्ट होते हैं, सेम इसी पैटर्न के ऊपर ये फॉर्म फिल होता है। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि लेडी कैडेट कोर्स की वैकेंसीज अनाउंस हैं, उनका आईएसएसबी फॉर्म फिल करने का मेथड बताऊंगी पूरा। बट जहाँ पे चेंजिंग होगी पीएमए लॉन्ग कोर्स की या फिर बॉयज़ के लिए अलग से होंगी, वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगी, ठीक है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फिर यही फॉर्म जो है वो आप लोगों से आईएसएसबी सेंटर में जाके आप लोगों से बायोडाटा शीट फिल करवाई जाती है और ऑलमोस्ट यही होता है, सिमिलर होता है। मैं आप लोगों के साथ वो बायोडाटा शीट भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को पता हो कि जब आप आईएसएसबी में जाएंगे तो आप लोगों से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और जो जीटीओ हैं वो अपने टास्क करवाते हुए भी ना, मतलब आप लोगों को अगर टास्क वो समझाने जा रहे हैं, आपको एक लीडर बनाया है, तो आपको जब वो बताएंगे कि ये चीज़ें इनबाउंड हैं, ये आउटबाउंड हैं और ये जो है वो इनबाउंड है सिर्फ आपके सोल के लिए, तो वो सारी चीज़ें बताते हुए भी ना वो आपसे छोटा इंटरव्यू लेंगे। वो आपको समझ नहीं लगने देंगे, लाइक अच्छा आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, मदर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें, सिबलिंग्स आपके क्या करते हैं, सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें वो पूछते हैं आपसे। जब आपने यहाँ पे कोई भी झूठ लिखा होगा ना, तो वो फ़ौरन से पकड़ाया जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, जो भी आप लोगों को फॉर्म मिला है ना आईएसएसबी का, आपने उसकी निकालनी है फ़ोटोकॉपी, ठीक है। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आप जो फ़ोटोकॉपी किया हुआ पेज है, मतलब जो भी आपका फॉर्म है, 9 पेजेस का फॉर्म होता है, आपने उसके ऊपर जो है वो अपनी रफ़ डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर लिखने जा रहे हैं तो पहले मेक श्योर कि पेंसिल से आप लिखें, क्योंकि इसके ऊपर वाइटनर, रिमूवर कुछ भी यूज़ करने की परमिशन नहीं है। अगर आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो आपका फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, सेंटर के ऊपर ही रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को जो है वो अभी आईएसएसबी फॉर्म फिल करने की आप लोगों को कहा होगा कि 4 दिन के अंदर आपने फॉर्म फिल करके सबमिट करवाना है वहीं पे जहाँ पे आपका इनिशियल टेस्ट हुआ था। बट अगस्त 20 तक आप फॉर्म फिल करवा सकती हैं। अगर किसी का डोमिसाइल नहीं है, किसी ने अपना सीएनआईसी दिया हुआ है बनने के लिए और वो अभी थोड़ी देर में आएगा, अगर किसी की ट्रांसक्रिप्ट या फिर डिग्री वेरीफाइड नहीं है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अगर किसी के पास जैसे बॉयज़ का है, ठीक है, होप सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई हुई या फिर आपका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ अभी, ठीक है, या फिर डीन, जैसे आगे फॉर्म के अंदर हम बात करेंगे, डीन या फिर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो नहीं हैं प्रेजेंट, वो कहीं छुट्टियों पे गए हुए हैं, वो 2-3 दिन में आएंगे, तो मार्जिन ऐसे होता है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे सेंटर से खुद भी जाके पूछ सकते हैं कि हमारे पास कितने दिन हैं हम फॉर्म फिल करवाने के लिए, क्योंकि हमारी ये मजबूरी है, वो आपको बता देते हैं। बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि लेडी कैडेट कोर्स 25 में आप लोगों के 20 अगस्त तक ये फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोगों का मेडिकल हुआ उसके बाद आप लोगों ने फ़िज़िकल दिया, तो फ़िज़िकल वाले दिन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि फ़िज़िकल वाले दिन ही आपको आईएसएसबी फॉर्म मिल जाते हैं। अब जब वो आपको आईएसएसबी फॉर्म मिलेंगे तो उन्होंने ये तो नहीं देखा कि किस किस को हमने दिया, ना ही आपके नेम्स के ही नोट डाउन किए। उन्होंने तो सिंपली आपका नेम कॉल आउट करके, वो भी जो आप फ़िज़िकल देने जाएंगे वही स्लिप आपसे वो पहले ले लेते हैं, ठीक है। और इसी स्लिप के ऊपर आप लोगों के नेम्स कॉल आउट करते हैं और आपको आईएसएसबी फॉर्म दे देते हैं और वो स्लिप आपको वापस मिल जाती है, ठीक है। अब उनको तो नहीं पता कि आप लोगों ने किस दिन पे लिया है, तो 20 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। आप लोग कभी भी जो है वो फिल करवा के दे सकते हैं, बट जितने जल्दी हो सके आप लोग उतने जल्दी फॉर्म फिल करके दे दें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बॉयज़ के लिए भी है कि आप लोगों की अगर कोई भी मजबूरी है तो आप लोग जो है वो वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें प्लीज़ लास्ट डेट बता दें, हम तब तक इंशाल्लाह आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करवा देंगे। अच्छा, अब शुरू करते हैं फॉर्म फिलिंग।
कि फॉर्म फिल करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अच्छा, जो पहला सेशन है ना, वो तो है आपका आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर वालों के लिए, ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन है आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, फॉर ISSB यूज़ ओनली, ठीक है। नीचे आपके पास जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे भी डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। अच्छा, फॉर कैंडिडेट्स, जो सबसे पहला है आपके पास, आप लोगों ने ब्लॉक लेटर के अंदर अपने CNIC मैट्रिक की या फिर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर जो आप लोगों का नाम लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखना है, बट ब्लॉक लेटर्स के अंदर, ठीक है, कैपिटल लेटर्स के अंदर। देन आपके पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस या फिर आप जहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं वहाँ का आप लोगों ने लिखना है, तो आप लोगों ने वो मेंशन कर देना है। देन आपके पास आएगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपका ऐसे होगा कि जैसे लेट सपोज आप लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे रेंट पे रह रहे हो वो आपका परमानेंट एड्रेस तो ना हुआ, ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा होगा, जो आपका आबाई गांव का होगा, ठीक है, वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वो लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि जो ISSB का कॉल लेटर है ना वो आपके प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस वजह से भी फिल करवाते हैं क्योंकि परमानेंट एड्रेस पे आपके गांव से जाके पूछते हैं कि आइदर इनकी फैमिली का करेक्टर कैसा है, आइदर ये जिस बंदे ने अप्लाई किया हुआ है इनका करेक्टर कैसा है, ये कोई नशा वगैरह तो नहीं करते या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह की चीज़ें वो जाके पता करवाते हैं जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। सब कुछ आपका क्लियर करने के बाद ही आपको आर्मी में सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है 5th पे डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने CNIC से देख के लिखनी है। और जो मैट्रिक के मैट्रिक सॉरी कह रही हूँ, जो आप लोग बॉयज़ हैं वो आपने बी फॉर्म के ऊपर से वो नंबर जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि बी फॉर्म के ऊपर जो नंबर होता है और CNIC का नंबर सेम होता है, तो आप लोग वहाँ से लिख लो। देन है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपके बे फॉर्म के ऊपर लिखी होती है प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ पे होता है, ठीक है। और डोमिसाइल आपका किसका है, कौन से प्रोविंस का है, पंजाब का है, सिंध का है, KPK का है, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। और KPK ऐसे नहीं लिखना, पूरा खैबर पख्तूनख्वा लिखना है, ठीक है। फुल फॉर्म लिखनी है और ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है कि आपकी एज तब कितनी होगी जब आपकी जो डेट दी गई है। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि लेडी कैडेट कोर्स 25 में 1 नवंबर 2024 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, मतलब आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगी, यहाँ पे ईयर्स लिखेंगी, यहाँ पे मंथ लिखेंगी और देन अपने डेज लिखेंगी, ठीक है। कि आपकी जब आप वहाँ पे जाएंगी 1 नवंबर को सिलेक्शन के बाद जब PA में जाएंगे तो तब आपकी एज क्या होगी, ठीक है। देन आपके पास है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन में कि CNIC या फिर बी फॉर्म नंबर जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। ईमेल आईडी जो कि वैलिड आप यूज़ करते हैं, ये नहीं कि आपने कोई भी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी उसको यूज़ ही नहीं करते और उनको पता ही ना चले, मतलब आपको कोई मेल गई है और आपको पता ही ना चले, ऐसी कोई भी नहीं लिखनी, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है मोबाइल नंबर जो कि अपना लिखना है अगर है आपके पास तो, अगर नहीं है लेट्स सपोज किसी ब्रदर का है आप वो मेंशन कर दो, ठीक है, जिससे आप लोग इजीली रीच कर सकें आप लोगों को। देन आपके पास आता है मोबाइल नंबर फादर का या गार्डियन का। फिर आपकी मदर का मोबाइल नंबर आता है, और अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन मतलब 2 सिम्स आप यूज़ कर रहे हैं तो अदर यानी अदर के अंदर आप वो नंबर लिख सकते हैं, या फिर अपने बड़े भाई का, बड़ी बहन का, किसी का भी नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन अगर आपके घर में PTCL है तो PTCL का नंबर यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। F वाले कॉलम के अंदर अगर आप देखें CMH फॉर फाइनल मेडिकल के लिए आप लोगों के पास घर के पास जो भी CMH है आपने उनका हवाला देना है, ठीक है।
जैसे अगर इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद के अंदर कोई सीएमएच नहीं है, तो आप लोग किसका हवाला देंगे? रावलपिंडी सीएमएच, ठीक है, सीएमएच रावलपिंडी, इस तरह, ठीक है। लाहौर वाले लाहौर का रेफरेंस देंगे। इस तरह जो आपके घर के करीब पड़ता है ना, उस मेडिकल सीएमएच का आपने रेफरेंस देना है, क्योंकि फाइनल मेडिकल जो है वो आपका सीएमएच से ही होगा, वो कहीं बाहर के हॉस्पिटल से नहीं होता। अच्छा, उसके बाद पीईसी क्या है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या पीएमडीसी, जैसे यही फॉर्म जो है वो आप लोगों का उनके लिए भी फिल होता है। आर्मी मेडिकल कैडेट्स जो हैं उनके लिए भी यही फॉर्म फिल होता है। तो पीएमडीसी मतलब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ठीक है। उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू किया होगा वो यहाँ पे लिखना है। अगर आप एप्लीकेबल नहीं हैं, जैसे कि आपके पास मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली NA, ठीक है, N.A कैपिटल फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है रिलीजन। रिलीजन आपका क्या है? आप लोगों ने अगर इस्लाम क्लिक किया है, मतलब इस्लाम को टिक किया है, तो आप लोगों ने आगे कैपिटल लेटर्स में इस्लाम लिखना भी है। सेक्ट आपकी सुन्नी है तो आप लोगों ने आगे लिखना भी है कि सेक्ट मेरी सुन्नी है, कैपिटल लेटर्स में। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिटी अगर कोई है तो आप लोगों ने ब्लॉक लेटर्स में वो सारी डिटेल फिल करनी है। मैरिटल स्टेटस, क्योंकि अभी जो है वो मैरिड और सिंगल बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए नहीं है, अभी सिर्फ सिंगल ही है, तो आप लोगों ने सिंगल ही लिखना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको पेज समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें आपके पास क्या है? फैमिली डिटेल्स, ठीक है। फैमिली डिटेल्स के अंदर सबसे पहले क्या आ रही है? फादर की डिटेल्स। फादर का फुल नेम देख के लिखना है, कहाँ से? उनके CNIC से, ठीक है। अगर वो अलाइव हैं या फिर डिजीज़ मतलब फोत हो गए हैं, तो अलाइव हैं तो ठीक है, अगर तो फोत हो गए हैं तो उनकी डेथ की रीज़न आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगर शहादत उन्होंने नोश की है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इस प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, वो आप लोगों ने मेंशन करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेपरेट रह रहे होते हैं, तो वो इस वजह से जो है अपने फादर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उनका परमानेंट जो है वो रेजिडेंशियल एड्रेस वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने, अगर आपके फादर जो हैं वो कहीं पे भी क्या कहते हैं, हिज प्रेजेंट, पास्ट, प्रोफेशनल, बिजनेस जो भी है ना, वो जो भी करते हैं, आप लोगों ने उनकी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। अगर तो एप्लीकेबल नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अगर आपके फादर जो हैं वो आर्म सर्विसेज में कहीं पे जॉब करते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, अच्छा इनके मार्क्स होते हैं कि आर्मी के मार्क्स होते हैं। एयरफोर्स, अगर आपने एयरफोर्स में अप्लाई किया और आपके फादर भी एयरफोर्स में हैं तब उसके 10 मार्क्स होते हैं। अगर आपने आर्मी में अप्लाई किया है और आपके फादर भी आर्मी में हैं, उसके 10 मार्क्स होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने आर्मी में अप्लाई किया है और आपके फादर जो हैं वो एयरफोर्स में हैं फिर उसके मार्क्स नहीं होते। उसके मार्क्स मतलब कम होते हैं, उतने नहीं होते जितने आपको आर्मी से लिंक से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उनका मोबाइल नंबर लिखना है, रैंक लिखना है, यूनिट, ठीक है। और उसके बाद कोर, कौन सी कोर में वो सर्व करते हैं, वो सब डिटेल्स वगैरह पुट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये भी करना है नोट कि अगर आपके फादर जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं तो अटैच करनी है आपने फ़ोटोकॉपी, किस चीज़ की? कि वो कहाँ पे सर्व करें, ठीक है। वो उसका जो है वो क्या होता है, ऑथेंटिकेशन लेटर, वो आप लोगों ने यहाँ पे अटैच करना है। अगर किसी के फादर आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में कहीं पे भी सर्व कर रहे थे बट अभी वो रिटायर्ड हैं, तो जो पेंशन बुक है उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोगों ने यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, गार्डियन है तो गार्डियन की डिटेल आपने पुट कर देनी है। अगर गार्डियन नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल इस पे क्रॉस लगा के, बड़ा सा क्रॉस लगाएं, NA लिखें और पूरा कवर कर दें। स्केल से करिएगा, हाथों से ना करिएगा, बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट आपके पास है मदर। मदर की डिटेल उसी तरह फिल करनी है आपने। मदर का नेम लिखना है, अगर अलाइव हैं या फिर डिजीज़्ड मतलब फोत हो गई हैं वो आप लोगों ने लिखना है। अगर तो डिजीज़्ड हैं तो आप लोगों ने
रीज़न लिखना है कि किस तरह वो वफ़ात पाई उन्होंने। उसके बाद रियल हैं या स्टेप हैं वो आपने मेंशन कर देना है। हिज प्रेजेंट पास्ट ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो कौन सी थी वो आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। अगर हाउस वाइफ हैं तो कोई मसला नहीं है, आप हाउस वाइफ लिखते हैं। उनका CNIC नंबर लिखना है। और बाकी अगर वो हाउस वाइफ हैं तो आप लोगों के लिए बाकी कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा कि वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्व कर चुकी हैं। तो आप लोगों ने सेम क्रॉस लगा देना है, NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल। अगर वो सर्व कर चुकी हैं या कर रही हैं तो जैसे आपने फादर का फिल किया सेम उसी तरह आपने ये भी फिल कर देना है मदर के लिए। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो सारी डिटेल्स वही हैं सारी ऊपर। देन हम बात करते हैं चिल्ड्रन इफ़ यू आर मैरिड। तो जाहिर सी बात है ये मैरिड के लिए तो नहीं है, तो आप लोगों ने इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग रियल एंड स्टेप इफ़ एनी। तो आप लोगों ने सबकी डिटेल देनी है। शुरू कहाँ से करना है, मतलब लेट सपोज़ आप बड़े हैं, आपसे छोटे जो हैं उनका नाम लिखना है, उसके बाद जो छोटी हैं उनका लिखना है, उसके बाद जो छोटे हैं उनका लिखना है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने लिखना है। फिर आगे जो है वो रियल लिखते जाना है, रियल या स्टेप, रियल या स्टेप। ठीक है, उसके बाद अगर वो स्टूडेंट हैं तो आपने स्टूडेंट मेंशन करना है। और अगर और उनका एड्रेस क्या है, मतलब वो आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी मदर जो हैं वो दूसरी शादी कर लेती हैं, तो आपके जो बहन भाई हैं वो किसी और घर में रह रहे होते हैं। ठीक है, अपने मतलब लाइक आपके फादर के साथ रह रहे हैं और आप जो हैं वो अपनी मदर के साथ रह रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप लोगों ने एड्रेस मेंशन करने होते हैं, इसलिए ये दिए जाते हैं। रिलेटिव्स इन आर्म फोर्सेस, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मटर्नल या पैटर्नल, रियल अंकल्स। ठीक है, जैसे अगर आपके ताया हैं, चाचू हैं, वो काम कर रहे हैं, मामू हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या फिर आपके जो हैं वो सारे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है उनका नेम, उनके साथ रिलेशनशिप, प्रोफेशनल बिजनेस। ठीक है, और साथ में एड्रेस, क्योंकि वो आर्मी में, अगर आपके आर्मी में हैं तब आपने लिखने हैं, एयरफोर्स, नेवी में हैं तब भी आप मेंशन कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 17 पे 17 के ऊपर आपके पास है कॉलम के अंदर कि आपकी फैमिली के अलावा, ठीक है, मतलब आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके अलावा जो भी आपको मिलते हैं कि उनका 17 ग्रेड है, तो आप लोगों ने उनके मेंशन करने हैं नेम्स 2 के। ठीक है, कोई भी 2 उनकी नेम्स मेंशन करने हैं, उनका डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करनी है, रैंक मेंशन करना है और उनका एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, ये चीज़ें इस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो वो पूछने आते हैं। ठीक है, आपके जहाँ पे आप जिस एरिया में रह रहे हैं आप लोगों ने उन्हीं एरियाज़ में, मतलब अपने घर के इर्द गिर्द, या फिर अगर कोई नहीं है यहाँ पे आपके घर के पास तो अपने टीचर्स का, किसी का भी आपने हवाला देना है, यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो पूछते हैं वहाँ पे एड्रेस पे जाके, वो पूछते हैं कि हमने फ़लाने बंदे को जो है वो आर्मी में सेलेक्ट करना है, तो आप हमें उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। या फिर वो इस तरह बात भी नहीं करते, वो कैजुअली जो है वो बात करते हैं, बट कई दफ़ा जो है वो बता देते हैं। जैसे मेरे केस में उन्होंने पूछा था तो बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एनी रिलेटिव और द कैंडिडेट सर्विंग इन ISSB एनीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक है, तो वो आप लोगों ने लिखना है। अगर कोई सर्व कर रहे हैं ISSB को तो आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, अगर नहीं तो आप लोग यहाँ पे सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर दें। अच्छा, अब आपके पास आती हैं एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक का लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट पढ़े नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट योर एजुकेशनल सॉरी यू आर रिक्वायर्ड टू राइट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक। ठीक है, तो मैट्रिक से जो स्टार्ट होंगी आप लोगों ने वहाँ से लिखनी है। मैट्रिक, FSC, BA, या फिर आप लोगों का जो है डिग्रीज जितनी भी हैं, BS
या फिर उसके बाद आप लोगों ने एमएस भी किया हुआ है, वो तमाम डिग्रीज़ जो हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। बोर्ड भी मेंशन करना है, कितना जीपीए रहा, अच्छा डिवीज़न भी, और इसके अलावा या फिर परसेंटेज या फिर सीजीपीए, इनमें से कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेजर फील्ड आपकी कौन सी थी, जैसे मैट्रिक में अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस या फिर बायोलॉजी पढ़ी है तो आप लोग यहाँ पे ग्रुप लिखोगे साइंस, ठीक है। उसके बाद एफएससी में अगर आप लोगों ने आईसीएस किया है, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, तो आप लोग वैसे ही लिखेंगे। बट मैट्रिक का जो है वो सबको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने मैट्रिक का आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट आपके पास है बोर्ड, ठीक है। तो आपके पास जैसे है FBISC, तो फेडरल बोर्ड समझ आ जाता है, ठीक है। तो आप उसे FBISC लिख सकते हैं, बट आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम पूरा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है स्पोर्ट्स। आप लोगों ने खेली है या नहीं खेली, आप लोगों ने 2 स्पोर्ट्स मस्ट लिखनी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने 2 स्पोर्ट्स, एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स मस्ट लिखनी है। स्पोर्ट का नेम लिखना है, कॉलेज स्कूल कब आपने खेली, ठीक है, और डिस्टिंक्शन आपने कोई अचीव की या नहीं। आप लोग ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने नहीं खेली, आप वैसे ही लिख रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि डिस्टिंक्शन नहीं मिली, ठीक है। बट उसके बारे में याद करके जाइएगा। देन आपके पास हैं हॉबीज़। आपने 2 हॉबीज़ लिखनी है और उन हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने, क्योंकि डिप्टी जो हैं वो आपकी हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि आइदर इनकी हॉबी है भी या नहीं है, और जितनी वो डिटेल में जा सकते हैं ना, उतनी डिटेल में वो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो सही से पढ़ के जाना है और मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पास है प्रीवियस, आप लोगों ने एक सेकेंड, अच्छा, आप लोगों ने अगर जो है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का किसी का भी टेस्ट दिया हुआ है, तो आप लोगों ने वो डिटेल्स यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर नहीं दिया हुआ तो दैट्स ऑल राइट, आप लोग जो हैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो आगे भी आप लोगों को यही बोला गया है कि अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कैडेट कॉलेज में अगर कहीं रहे हैं आप लोग, तो आप लोग वो मेंशन कर सकते हैं, ये बॉयज़ के लिए, ठीक है। गर्ल्स क्योंकि कैडेट कॉलेज में तो जाती नहीं है, तो आप लोग जो हैं वो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। बॉयज़ अगर जाते हैं तो बॉयज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन करें। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। जैसे आपके पास जैसे आप लोगों ने बीएस किया, बीएस किए हुए आप लोगों को 2 साल होंगे और आप लोग यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रहे, तो दैट शोज़ कि आपने अपनी डिग्री जो है वो वेस्ट कर दी है, आप अपने स्किल्स को यूज़ में ही नहीं ला रहे, ठीक है। तो वो एक बहुत ही आपका नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट देता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, जैसी भी जॉब आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब अपने टाइम पे जॉब कर रही थी तो मैं नहीं फिल करना चाह रही थी यहाँ पे कि लाइक ये तो जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो ये मैं क्या लिखूँ। बट क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थी, तो फिर मुझसे जो है वो ज़बरदस्ती मेरे फादर ने फ़िल करवाई थी यहाँ पे। आपने सैलरी पैकेज जितना भी है आपने एक्यूरेट लिखना है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप लोग लिख देंगे ना कि मेरी 1.5 लाख है सैलरी, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको नहीं पता होगी, ठीक है, कि आपकी सैलरी कितनी थी। आप लोगों ने एग्जैक्ट लिखनी है, क्योंकि डिप्टी के सामने जाके ना बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो नर्वसनेस जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आप लोगों के मुंह से हमेशा सच ही निकलेगा। आप मुझसे लिखवा लें, आप झूठ बोलने की कोशिश भी करेंगे बट आप पकड़ाए जाएंगे, क्योंकि फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब जो हैं वो आप लोग का बता देते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ फेयर रहें, जो चीज़ है वो लिखें, जो चीज़ नहीं है वो ना लिखें। बट कोशिश करें कि अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे लिखें, अपने स्किल्स को वेस्ट करते हुए ना दिखाएं। उसके बाद आप लोगों ने कोई रिसर्च वर्क किया है, तो आप लोगों ने वो रिसर्च वर्क लिखना है। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे आप लोग एफएससी के बाद बॉयज़ अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि साल हो गया आप लोगों ने कहीं एडमिशन क्यों नहीं लिया। तो आप बोल सकते हो कि मैंने इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए हुए थे, या फिर मैंने फ़लानी
यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। बट अभी जो है मैं समझता हूँ कि जिस डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया है, मेरी जो जिसकी वैल्यू है पाकिस्तान में, जो हायर रैंकिंग में है यूनिवर्सिटी, मुझे वहाँ पे एडमिशन मिलेगा तो मैं आगे परस्यू करूँगा करियर को, ठीक है, अपनी डिग्री को परस्यू करूँगा। और साथ में एक और चीज़, आप लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल भी ये शो नहीं करना कि बस आर्मी में सिलेक्शन ना हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। वो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे, और डिप्टी जो है वो ख़ास तौर पे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे भी उन्होंने पूछा अगर आर्मी में सिलेक्शन ना हुआ, और इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, पूरा जो है वो थ्रू आउट इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है। बट ये है कि अगर आप लोगों को कोई सेंटेंस नहीं बनाने आ रहा तो थोड़ा सा आप उर्दू में बोल के वापस से इंग्लिश में जा सकते हैं, बट आप लोगों ने पूरा उर्दू में इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा, इसमें क्या है कि आप लोगों ने उनको, मुझसे जैसे पूछा गया था कि अगर आर्मी में आपका सिलेक्शन ना हुआ देन आप क्या करेंगी, तो आई टोल्ड हिम कि फाइवर के ऊपर मेरा अकाउंट है, वो लेवल 2 पे है, ठीक है, मैं वहाँ से अर्निंग करूँगी। देन उसके बाद मैंने अपनी छोटी सी टीम डेवलप कर रही हूँ फ्रेंड्स के साथ मिलके, उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। जैसे जैसे हमारे रैंकिंग बढ़ती जाएगी, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आते जाएंगे, तो हम और टीम को हायर करेंगे। साथ ही हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस खोलने का भी आगे प्रोजेक्ट है। मैं एक कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ, मैं फ़लानी पोजीशन पे हूँ, ठीक है। इस तरह करके उनको आंसर करना है, ठीक है, उनको इंगेज रखना है अपनी बातों के अंदर। उनको बताना है कि मेरे लिए सिर्फ आर्मी नहीं है सब कुछ, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट ये मेरा एक पैशन है इसलिए मैंने अप्लाई किया है। बट यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, हमें चलना है, हमें ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, और अच्छी गुजारनी है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, रिसर्च वर्क अगर कोई किया है आप लोगों ने एकेडमिक करियर के थ्रू, तो वो आप लोगों ने रिसर्च वर्क यहाँ पे लिख देना है। अगर किसी की हेल्प की है और उसमें आपका नाम है तो आप लोगों ने वो भी रिसर्च यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जॉब या टीचिंग एक्सपीरियंस है आप लोगों का कोई, तो आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा से मेंशन करना है, ठीक है। पुराने जो भी आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो तो करंट का था ना ऊपर वाला, बट अभी के लिए जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों ने लास्ट 3 एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी, वेयर यू बोर्न इन पाकिस्तान, वेयर यू बोर्न इन पाकिस्तान, तो आप लोगों ने अगर नेशनैलिटी पाकिस्तानी है तो यस कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है डू यू पोजेसेस एनी नेशनैलिटी अदर दैन पाकिस्तान, तो अगर है तो यस कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें, ठीक है। ये बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी नेशनैलिटी के हवाले से हैं। आपके फादर की नेशनैलिटी क्या है, प्रेजेंट पास्ट या ड्यूअल है, दोनों है आपके पास, आपके फादर के पास, मदर के पास कौन सी नेशनैलिटी है, ठीक है। वो सारी जो हैं वो आप लोगों ने डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए ये नेशनैलिटी वाला पोर्शन आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। बट अगर कोई चीज़ अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया अगर बीच में से, तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि मेरे जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो आप लोगों को अबाउट के सेक्शन में मिल जाएगी, चैनल के बायो में, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी, आप लोग डायरेक्टली जो है वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पेज है, इस पेज के अंदर आप लोगों का लिखा हुआ है कि आप लोगों ने नेक्स्ट ऑफ किन, ठीक है, आपकी वफ़ात के बाद या फिर कोई शहादत हो जाती है तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके बाद आपका वारिस कौन है, ठीक है। उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है, वो तमाम डिटेल्स यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने वो तमाम डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है, और अगर कुछ ना समझ आए तो आप लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने एक जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में, बट अभी के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है, ठीक है। अब पोस्टल ऑर्डर जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है, वो 100 रुपीज़ का होगा, या 50-50 के दो भी आप ले सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे 100 मेंशन करना है, और ओनली इशू बाय पीओ बॉक्स जो भी है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें हैं कि मैंने जो है वो एक्नॉलेज किया
कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की है वो ऑथेंटिक है। इसके अलावा मैंने किसी भी जो है वो इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली, और जितनी भी मेरी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं पीएमए के अंदर मुझे एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। वो तमाम चीज़ें हैं सारी, आप लोगों ने केयरफुली इसको रीड कर लेना है। देन आप लोगों ने प्लेस लिखनी है, डेट लिखनी है और सिग्नेचर करने हैं अपने, ठीक है, अपने सिग्नेचर करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद आपके पास आता है, ये बॉयज़ के लिए है, जो फर्स्ट है ना कि बाय वाइस चांसलर, क्योंकि कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो अपने वाइस चांसलर से यहाँ पे सिग्नेचर स्टैम्प करवाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, बाय क्लास 1 जो आप लोगों के ऑफिसर हैं उनसे आप लोगों ने यहाँ पे स्टैम्प करवानी है, जो कि आपको जानते हो बट आपका उनसे कोई ब्लड रिलेशन ना हो, ठीक है, सिविल हो, आर्म फोर्सेस से हो, रिटायर्ड हो, जो भी हो ना, आप लोगों ने उनसे करवाने हैं, बट वो आपको सिर्फ जानते हो, आपके रिलेटिव ना हो। आप लोगों ने ये कॉलम जो है वो सेकंड वाला, इस कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, इस वाले की, ये आप लोगों ने जो है वो उनसे फिल करवाना है। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, ठीक है, वो आप लोगों का जो है ये आप लोगों का नहीं है। उसके बाद जो है आप लोगों के पास आता है, अच्छा ये वाला जो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है वो सर्व कर रहे हैं, ये उनके लिए है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है, उसके बाद जो आपके पास है वो है आपके फादर या फिर गार्डियन, ठीक है, वो इस चीज़ को एडमिट करें कि वो आपको जो है वो आर्मी के अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं, 7 इयर्स का बॉन्ड जो है वो साइन करने की परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है, क्या लिखेंगे, आपका नाम, उसके बाद लिखेंगे सन ऑफ या डॉटर ऑफ, फिर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो आप लोगों को परमिशन देंगे, प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, साइन CNIC एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जो विटनेस है ना वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, विटनेस जो है वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, और जो है वो स्टैम्प जो है वो आप लोगों का वो ही करेंगे जो कि 17 स्केल के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो पेज है, इस पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि आपके पास जो है वो एक जो है वो फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, किसकी, जो कि आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड डोमिसाइल की कॉपी होनी चाहिए, जो आर्मी रिक्रूटमेंट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर से आप लोगों को मिले थे स्लिप, ठीक है, जो आप लोगों की स्लिप थी जिसके ऊपर आप लोगों ने टेस्ट दिया, रोल नंबर स्लिप, उसके ऊपर स्टैम्प्स लगाई होती हैं उन्होंने, ठीक है, कि LCC 25 में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था ट्रायंगल की एक स्टैम्प होती है। उसके बाद आप लोगों का जो है वो मेडिकल के लिए आपको स्टैम्प लगा के देते हैं, फ़िज़िकल के लिए भी, तो वो सारी स्टैम्प्स के साथ जो है वो आप लोगों ने वो फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल होप सर्टिफिकेट, ये बॉयज़ के लिए होप सर्टिफिकेट की, ठीक है। सेक्स जो है वो आपके पास कलर्ड पासपोर्ट साइज़ जो हैं वो पिक्चर्स होनी चाहिए, ड्यूली टेस्टेड होनी चाहिए, 3 जो हैं वो फ्रंट एंड बैक दोनों से, और जो 3 हैं वो आपके पास सिर्फ बैक से, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास क्या होने चाहिए, 2 फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, किसकी, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटराइज्ड, अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बल्कि नहीं, हाँ ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप लोगों ने बी फॉर्म की जो है वो कॉपीज़ 2 अटैच करनी है, ठीक है, बीच में अगर आप देखें तो और नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद ओरिजिनल पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, जो कि 100 रुपये का होगा, जिसके मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वो आप लोगों ने अटैच करना है। एक जो है वो फ़ोटोकॉपी आपने अटैच करनी है नॉट रिकमेंडेशन की, अगर आप लोग ISSB से नॉट रिकमेंड हैं, और अगर रिकमेंड है तो उसकी कॉपी अटैच कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का ये काम जो है वो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पेज है आपका, इस लास्ट पेज के अंदर बार बार एक ही चीज़ आपने फिल करनी है, ठीक है, रोल नंबर वगैरह आप लोग छोड़ दें, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर, ठीक है, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर, रोल नंबर जो है वो आप लोगों का उसके ऊपर लिखा भी होता है स्लिप के ऊपर, बल्कि आप लिख दें तो बेटर है,
ठीक है? जो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर आप लोगों का रोल नंबर लिखा होगा, आप लोग वो लिखेंगे, ठीक है? और डेट लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और इसके अलावा नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब में फ़िल करना है एक जैसा, क्योंकि ये पेज जो हैं वो काट-काट के डिफ़रेंट जगहों पे वो पेस्ट करते हैं, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।